इस एपिसोड के स्टार्ट में हम यही को उसके कैबिन में बैठकर काम करते हुए देख रहे होते हैं। जब यही वहाँ पे अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है तभी वहाँ पे उसके कैबिन में मिनिस्टर हाउ और जनरल फू तेन्यू उसे ग्रीट करते हुए आ रहे होते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पे यही से उन दोनों को बुलाने की वजह पूछते हैं। तो यही वहाँ पे उनसे बोल रही होती है, मिनिस्टर हाउ ये आपके लिए है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे एक रिंग को निकालकर मिनिस्टर हाउ की तरफ फेंक देती है और वो रिंग वहाँ पे सीधे ही जाकर मिनिस्टर हाउ के सर के ऊपर लगती है, जिसको देखकर वहाँ पे फू तेन्यू थोड़ी हैरान होती हैं। फिर वो दोनों वहाँ पे उस रिंग को देखते हुए यही से पूछ रहे होते हैं, महारानी ये क्या है और आप हमें ये क्यों दे रही हैं। और ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ पे यही की तरफ देखकर उसे ये सब पूछ रहे होते हैं। तो यही वहाँ पे उन दोनों से कह रही होती है, ये एक स्पेस रिंग है और उसके अंदर ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मेरे लिए 1 लाख से ज़्यादा लॉयल सोल्जर्स की आर्मी को तैयार करो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन दोनों को ऑर्डर देते हुए एक पावरफुल कल्टीवेटर्स की आर्मी को तैयार करने के लिए कह रही होती हैं। मिनिस्टर हाउ वहाँ पे यही की बातों सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वहाँ पे यही से कह रहे होते हैं, महारानी आप कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही है ना। 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी, आप चाहती हैं कि हम 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी को तैयार करें? अगर हम सेल्फिंग डायनेस्टी के सारे खजानों को भी ढूंढ कर निकाल लें और उनका भी इस्तेमाल करें तो मुझे नहीं लगता कि हम 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी को तैयार कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए मिनिस्टर हाउ वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और इसी वजह से उन्होंने अभी तक यही की दी हुई रिंग को भी नहीं देखा होता है और फू तेन्यू वहाँ पे अभी भी उस रिंग को देख रही होती हैं। और जैसे ही वो उस रिंग के अंदर देखती है तो उसे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खजाना दिखाई देता है, जिसको देखकर वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि उसने उस रिंग के अंदर अभी कितना सारा खजाना देखा है। और उस खजाने को देखने के बाद वहाँ पे फू तेन्यू रोना शुरू कर देती है और फिर वो वहाँ पे यही की तरफ देखते हुए उससे पूछ रही होती है, इसके अंदर तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आपको ये खजाना कहाँ मिला। और ऐसा कहते हुए फू तेन्यू वहाँ पे यही से उस खजाने के बारे में पूछ रही होती है। तो यही वहाँ पे फू तेन्यू की बातों को सुनकर वहाँ पे उससे कह रही होती है, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये चीज़ मेरे सर पे आसमान से आकर गिरी थी तो क्या तुम इस बात पे भरोसा करोगी? और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे स्माइल कर रही होती हैं। फिर हम वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही से कह रहा होता है, अगर महारानी ने कहा है तो हमें इस बात को मानना ही पड़ेगा, हम आपकी हर बात से एग्री करते हैं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे मिनिस्टर हाउ भी वहाँ पे फू तेन्यू की तरह रो रहे होते हैं। जब फू तेन्यू वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को इस तरह रोते हुए देखती है तो उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो हैरानी से अपने भाई को उसी की तरह रोते हुए देख रही होती है। फिर यही वहाँ पे स्माइल करते हुए उन दोनों से कह रही होती है, अब जब हम हमारी एम्पायर की सबसे पावरफुल आर्मी को बना रहे हैं तो हमें इसका पावरफुल सा नाम भी रखना होगा और अब से हम इस आर्मी को ताइनेंस कहेंगे। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उसकी उस पावरफुल कल्टीवेशन की आर्मी को ताइनेंस नाम दे देती है। फिर यही वहाँ पे कुछ और कल्टीवेशन टेक्निक्स और सीक्रेट्स को वहाँ पे मिस्टर हाउ को देते हुए उससे कह रही होती हैं, ये सब वो ट्रेनिंग रिसोर्सेज हैं जो कि मुझे पैलेस के अंदर मिले थे और इन सब के अंदर ऐसी काफ़ी सारी एंशिएंट मेथड्स हैं जिससे हम सोल्जर्स को ट्रेन कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उसके पैलेस के अंदर मिली जितनी भी कल्टीवेशन टेक्निक होती है जो कि सोल्जर्स को सिखाई जाती है उन्हें वो वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को दे देती हैं। और वो सब कल्टीवेशन की स्किल इतनी ज़्यादा होती है कि मिनिस्टर हाउ वहाँ पे उन्हीं की किताबों और उनके स्क्रॉल के नीचे दब जाते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे फू तेन्यू बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं और वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि महारानी को आज इतना सारा कल्टीवेशन का रिसोर्सेज कहाँ से मिल गया। और फिर यही वहाँ पे उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कह रही होती हैं कि इसकी मदद से तुम जल्दी से जल्दी ताइनेंस आर्मी के पहले बैच को तैयार करो। यही के ऑर्डर को सुनकर वहाँ पे मिनिस्टर हाउ जो कि वहाँ पे उन किताबों के नीचे दबे होते हैं वो वहाँ पे वहीं से यही के ऑर्डर को ओबे करते हुए उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे फू तेन्यू और मिनिस्टर हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ पे उन कल्टीवेशन रिसोर्स के कल्टीवेशन बुक को देख रहे होते हैं और उनको देखने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि उन बुक्स और उन कल्टीवेशन स्कॉल्स के अंदर जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सभी बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। और उन सभी टेक्निक्स को देखते हुए मिनिस्टर हाउ वहाँ पे मन में सोच रहे होते हैं, महारानी अभी सिर्फ 26 साल की हैं और उनका कल्टीवेशन बेस बहुत ही ज़्यादा हाई है और वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि वो सिर्फ अपने कल्टीवेशन में नहीं बल्कि एम्पायर के बाकी सभी काम्स को बड़ी आसानी से संभाल लेती हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी भी कोई महारानी जितना टैलेंटेड हुआ होगा। जब मिनिस्टर हाउ वहाँ पे ये सब सोच रहे होते हैं तभी वहाँ पे यही उनकी तरफ आ रही होती हैं और उनको एक स्क्रॉल देते हुए उनसे कह रही होती हैं, इस स्क्रॉल के अंदर एक एरी फॉर्मेशन है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे पूरी फेंजिंग सिटी के आसपास लगा दें ताकि फेंजिंग सिटी उसके ऊपर ये शॉकिंग एरी लगे होने की वजह से खुद को दुश्मनों से बचा सकें। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे एक एरी फॉर्मेशन को मिनिस्टर हाउ को दे रही होती हैं। जैसे ही मिनिस्टर हाउ वहाँ पे उस एरी का नाम सुनते हैं वो बोल रहे होते हैं, शॉकिंग एरी, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एरी है और ये तो ग्रैंड फॉर्मेशन एरी है जो कि एक इमोर्टल को भी रोक सकती है और इसका इस्तेमाल तो एंशिएंट टाइम में डीमंस और इमोर्टल्स को मारने के लिए किया जाता था। और ऐसा कहते हुए मिनिस्टर हाउ वहाँ पे अपने सामने उस एरी फॉर्मेशन के स्क्रॉल को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। मिनिस्टर हाउ की बातों को सुनकर वहाँ पे यही स्माइल कर रही होती है और बोल रही होती है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे आपको इसके बारे में और ज़्यादा कुछ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द जाइए और इस एरी को फेंजी सिटी के आसपास लगवा दीजिए। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। यही की बातों सुनकर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और मिनिस्टर हाउ जाते हुए यही से बोल रहे होते हैं, महारानी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप ये सभी काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इन्हें पूरा कर लूँगा। और ऐसा कहते हुए मिनिस्टर हाउ वहाँ पे अपने दोनों हाथों में उन सभी कल्टीवेशन के रिसोर्स को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद यही मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता मुझे ये रिंग किसने दी थी, लेकिन जिसने भी दी है उसकी वजह से मेरी फेंजी सिटी कुछ टाइम तक तो सुरक्षित रहेगी। फिर यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है, अगर ये शॉकिंग फॉर्मेशन एक बार एक्टिवेट हो जाती है तो मुझे तालोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर से बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जब तक ये एरी यहाँ पर है मुझे इतना कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस है कि अगर वो यहाँ पे मुझसे लड़ने भी आता है तो मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगी। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे स्माइल कर रही होती है। फिर हम यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने पहले से बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए आसमान को देखते हुए यही बोल रही होती है, चलो आज का काम तो पूरा हो गया। फिर यही वहाँ पे दिन भर के काम से थकने की वजह से अंगड़ाई लेते हुए कह रही होती हैं, चलो अब घर चलते हैं और हस्बैंड के आने का इंतज़ार करते हैं। और फिर यही वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की तरफ उड़ते हुए जा रही होती है। और यही वहाँ पे अपने घर जाते हुए मन में ही सोच रही होती है, जब मैं अपने लॉन्गेटिविटी रिलम में पहुँच जाऊँगी तब मैं हस्बैंड को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता दूँगी। और तब देखते हैं हस्बैंड मेरी इस बात को सुनकर किस तरह का एक्सप्रेशन बनाते हैं। और यही सब सोचते हुए यही वहाँ पे खुश होते हुए अपने घर जा रही होती हैं। फिर हमें फैंजी सिटी के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम बायून होता है और ये जाओ जाओ एंशियंट होली लैंड की लिंजियान एकेडमी की सेंट्रेस होती है। और अगर इस लड़की के नाम से कुछ याद आया हो तो मैं बता दूं, लिंजियान होली लैंड के तबाह होने के बाद वहाँ पे 2 कल्टीवेटर आए थे जो कि वहाँ पे किसी लड़की को ढूंढ रहे थे। ये वही लड़की है। फिर बायून वहाँ पे मन में ही सोच रही होती है, लिंजियान एकेडमी 10,000 साल पहले इमोर्टल लिंक के द्वारा बनाई गई थी और उस वक्त लिंजियान एकेडमी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो अकेले ही पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर सकती थी। और आज से 10,000 साल पहले ही इमोर्टल लिंक इस दुनिया को छोड़कर अपल वर्ल्ड के लिए चले गए थे, जिसकी वजह से जिंजियान एकेडमी धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए चली गई। और अब तो जिंजियान एकेडमी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि जिंजियान एकेडमी के बारे में ये सब बातें शायद ही कोई जानता है। फिर बायून वहाँ पे गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, अगर जोन वुजिन मेरे पीछे इस तरह नहीं पड़ा होता तो मुझे आज वहाँ से भागना नहीं पड़ता। यहाँ पे बायून उस प्रिंस के बारे में बात कर रही होती है जो कि उसको ढूंढने के लिए वहाँ पे लिंजियान माउंटेन पर घूम रहा था। और सैनफेंग डायनेस्टी और सैनफेंग सिटी के अंदर घूमते हुए बायून वहाँ पे मन में सोच रही होती है, सिर्फ उस पागल इंसान की वजह से मुझे उससे छुपने के लिए नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की एक मामूली सी जगह पर इस तरह घूमना पड़ रहा है। फिर बायून वहाँ पे गुस्सा करते हुए मन में ही कह रही होती है, अगर जिंजियान एकेडमी पहले की तरह पावरफुल होती तो कभी भी प्रिंस फुजेई जैसा इमोर्टल पैलेस का एक मामूली सा ट्रू डिसिपल मुझे हासिल करने के जैसा गंदा ख्याल कभी भी अपने दिमाग में नहीं लाता और ना ही मुझे उससे बचने के लिए इस तरह जगह जगह भटकना पड़ता। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे बायून बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ पे अपनी कंडीशन के बारे में सोच रही होती है। और जब वो ये सब सोच रही होती है तब वो वहाँ पे चलते हुए किसी से टकरा जाती है